यीशु कौन है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो फेसबुक वाले हैं तुम भी सुनो, जब ये यूट्यूब पे चलेगा वो भी सुने, हिंदू सुने, मुस्लिम सुने, सिख सुने, ईसाई सुने, बुद्धिस्ट सुने, पारसी सुने, यहूदी सुने, यहाँ वाला वहां वाला, ऐसे वाला वैसे वाला पैसे वाला, वो सभी सुने। टाटा हो तो वो सुने, अंबानी हो तो वो सुने, बिरला हो तो वो सुने, रोडपति सुने, करोड़पति सुने कि आज से 2019 साल पहले एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर अद्भुत तरीके से पैदा हुआ जिसको कहते हैं यीशु। और वो यीशु जब पैदा हुआ तो पृथ्वी हिली, आसमान भी हिला और ऊपर से तारे नीचे आए और कहा कि ये जो बालक पैदा हुआ है जिसका नाम है यीशु, जो किसी शारीरिक संबंध से नहीं हुआ, मानव जाति के उद्धार के लिए एक ऐसा मसीहा, रुकिए, एक ऐसा मसीहा पैदा होगा जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है यीशु। और फिर जी वहां के लोगों ने तब और यहाँ के लोगों ने अब एक ही प्रश्न पूछा होगा तब और पूछे होंगे अब, यीशु मानव जाति के लिए क्यों? यीशु मानव जाति के लिए क्यों? तो मेरे पास में सिर्फ दो बातें हैं। वापस बोल देता हूं कि यीशु मानव जाति के लिए क्यों, तो सिर्फ दो बातें हैं। सुनना चाहोगे? आइए सुनते हैं और याद रखिए मैं बहुत सरल भाषा में बात करूंगा। अभी तक ठीक है? मेरी बातें समझ में आ रही है? आइए सुनते हैं पास्टर मोजेस जी, रेवरेंड मोजेस जी, उसको पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 2 अध्याय वचन 17, मरकुस 2 अध्याय वचन 17। आपके पास में बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। मार्क याचं पुस्तक अध्याय 2 आणि वचन 17 हे आपल्याला सांगत आहे जी। हे ऐकून येशू त्यास म्हणाला, निरोग्यास वैद्याची गरज नाही, रोग्यास आहे। मी धार्मिक जनांचा नाही तर पापी जनास बोलाव्यास आलो आहे। वापस पढ़ना पास्टर जी। हे ऐकून येशू त्यास म्हणाला, निरोग्यास वैद्याची गरज नाही, रोग्यास आहे। जी। मी धार्मिक जनास नाही जी तर पापी जनास बोलाव्यास आलो आहे। शुक्रिया पास्टर जी, बैठ सकते हैं ना। मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ? यस। ओके, थोड़ा हाथ उठाकर बताएंगे तो जरा अच्छा लगेगा। लिखा है यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले और चंगों के वेद को आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। बहुत सही, इसको चाय पिलाओ इसी के पैसे से। सचिन भाई 2 मिनट आइए, बहुत ध्यान से सुनना। सब लोग ठीक है? ओके ना। ऐसा सोचिए, ये व्यक्ति आज की तारीख में और तब की तारीख में पूछ रहा है कि मुझे यीशु क्यों चाहिए। आप भी पूछ सकते हैं, मुझे यीशु क्यों चाहिए? मुझे हवा चाहिए क्योंकि मुझे उसके बगैर जी नहीं सकता। मुझे पानी चाहिए, पानी पानी पानी, मुझे पानी चाहिए जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? मुझे जमीन चाहिए क्योंकि मैं इसके ऊपर घर बना सकता हूं। मुझे आसमान चाहिए क्योंकि दिन में आता है सूरज और रात में आता है चांद। मुझे इसकी दोनों की रोशनी चाहिए। लेकिन इसके बीच में डैनियल भाई मुझे आप यीशु क्यों दे रहे हैं? तो जैसे इस जमीन की जरूरत है, जैसे उस आसमान की जरूरत है, जैसे हवा की जरूरत है, जैसे पानी की जरूरत है, वैसे ही हर इंसान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी जो भी है, उसे यीशु की जरूरत है। अभी पास्टर जी ने, आइए सर, अभी पास्टर जी ने एक वचन को पढ़ा, सब लोग सुन रहे हैं? अभी पास्टर जी ने एक वचन को पढ़ा कि यीशु मसीह अच्छों के लिए नहीं आया, ऐसा लिखा है बीमारों के लिए आया। लिखा है कि नहीं लिखा है? पास्टर बोल जी वापस पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं गया होगा। बैठे बैठे पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अच्छों के लिए नहीं आया बल्कि बीमारों के लिए आया। मराठी में जी। हे ऐकून येशू त्यास म्हणाला, जी, निरोग्यास वैद्याची गरज नाही, रोग्यास आहे। वापस उतना नहीं, निरोग्यास वैद्याची गरज नाही, हाँ, रोग्यास आहे। बस। तो यहां पे पास्टर जी बैठिए, आप भैया सचिन भाई
ना मुझे देखिए प्लीज, यहां कौन कौन है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो मुझे अभी तुरंत ठीक करे? क्या मुझे भी चाहिए? आपके हाथ धीरे धीरे ऊपर क्यों गए? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो सट्ट करके ऊपर जाता है। कमाल, यस और नो? आपकी बीमारी से मतलब है कैंसर, आपकी बीमारी से मतलब है आपको HIV, आपको हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आपकी बच्चों का अपंग होना, आपका अपना प्रॉब्लम है। पैसा भी एक बीमारी है साहब, बीमारी भी एक बीमारी है साहब, जादू टोना भी एक बीमारी है। आप समझ रहे हैं? तो ये व्यक्ति मुझे पूछता है कि पास्टर डैनियल आप ये बताइए कि मुझे, हाथ पकड़ ले मेरी जान, आप मुझे ये बताइए कि मुझे यीशु की जरूरत क्यों है? मेरे पास में मेरा मार्केट है, मेरे पास में मेरा घर है, मेरे पास में मेरा गांव है, लेकिन डैनियल भाई आप मुझे यीशु क्यों दे रहे हैं? तो फिर ये पूछना भी जरूरी है, पकड़ लिया कर, जब यीशु जी 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 तो सुनिए, तो फिर ये भी पूछना जरूरी है, जब आपका सर दुखता है, पेट दुखता है, तो फिर आपको डॉक्टर की क्यों जरूरत है? डॉक्टर के पास जब जाते हो तो ऊपर बोर्ड नहीं देखते कि ये कहाँ का है। डॉक्टर के पास जब जाते हो, जी जी कुछ लोग समझ रहे हैं, तालियां भी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मत बजाइए, जब तक ये डब्बा नहीं बजेगा आप नहीं बजाइए। डॉक्टर का बोर्ड नहीं पढ़ते कि कौन सा गांव का है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सकता है पेट दर्द ठीक करो, ऐसी कोई दवाई दो, ऐसी कोई इंजेक्शन दो, दर्द के बाहर पर बर्दाश्त के बाहर दर्द हो गया है, मेरा इलाज करिए। यस और नो? वैसे ही यीशु ने कहा मैं भी डॉक्टर हूं। जी जी जी, वैसे ही यीशु ने कहा मैं भी एक डॉक्टर हूं। तो मैं इस आदमी को क्या समझाऊं कि भाई तुझे यीशु की जरूरत इसलिए है क्योंकि तू बीमार है, तेरा सर दुख रहा है, तेरा पेट दुख रहा है, तेरी बेटी को प्रॉब्लम है, तेरे बेटे को प्रॉब्लम है, तेरा पति शराबी है, तेरी पत्नी चली गई है, तुम्हें शादी के बाद बच्चे नहीं होते, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, किसी ने तुम्हारी खेत हड़प ली, किसी ने तुम्हारा घर तुम्हारे से नाम से था लेकिन आपने नाम कर लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, आपकी जिंदगी में श्राप है, रात को नींद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है किसने जादू किया है, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे और कभी यहाँ भागे। आई बात समझ में? कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे तो कभी वहां भागे, और ये ऊपर से पूछ रहा है मुझे यीशु क्यों चाहिए? तो वचन कहता है मैं डॉक्टर हूं और तुम बीमार हो क्योंकि मैं बीमारों के लिए ही मैं बीमारों के लिए ही आया हूं ना। बड़े ध्यान से सुनिए, ये डॉक्टर दो तरह के इलाज करता है। मैंने इसलिए कहा कि मैं दो बात बताऊंगा। कितनी? दो बात बताऊंगा। सब लोग तैयार हैं? आपका थोड़ा सा चलेगा, ओके? वाह, एक अच्छी ताली अभी तक यीशु के लिए, जोर से। ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा डॉक्टर है जो दो तरह का से इलाज करता है। वेरी गुड, वापस आते हैं। ये ऐसा डॉक्टर है, सिस्टर आप लोग सुन रही है, ये ऐसा डॉक्टर है जो दो तरह से इलाज करता है, और यहाँ पे भी दो तरह के लोग बैठे हैं, एक अंदर वाले और दूसरे बाहर वाले। आप शायद समझ गए होंगे। एक ऐसे लोग हैं जो यीशु को बरसों से जानते हैं, वो भी बीमार हैं, और ऐसे लोग हैं जो शायद कुछ महीनों से, अरे आप भी बीमार हैं, कोई अंदर से बीमार है, कोई बाहर से बीमार है। आप है मेरे साथ में, किसी का शरीर बीमार है तो किसी का आत्मा बीमार है। और यीशु कहता है मैं दो तरीके से इलाज करता हूं। अगर ये दो तरीके का इलाज आपको समझ में आ गया, आपकी जिंदगी वाह है। आपकी जिंदगी क्या है? वाह है। आपको जो देखेगा वाह ऐसा बोलेगा। अभी है ना बात समझ में? आपके बच्चों को जो देखेगा बोलेगा वाह, आपके पति को देखेगा बोलेगा वाह। थोड़ा एटीट्यूड में आया करो, वाह। पीछे उतरने वाले आप मेरे साथ में, आपके गांव में जाओगे लोग बोलेंगे कुठून आली। थोड़ा मराठी बोल देता हूँ बीच बीच में। हाँ, कुठून जाऊन आली, और जैसे ही देखा, पहले देखा ली और अभी है निराली, और वो देख कर कहेंगे जब से बोलो आई शाबाश, जब से। और वो दो चीज आप सुनना चाहोगे, और मुझे वक्त का ध्यान रहेगा। और मैं वापस कहता हूं, ये दो तरीके से अगर आप अपना इलाज समझ गए, आपका जिंदगी वाह। आइए सुनते हैं, आप मेरे साथ रहिए, आइए सुनते हैं वो एक छोटी सी कहानी जो बदल देगी आपकी कहानी। आइए सुनते हैं यूहन्ना की किताब 5:1।
आइए सुनिए, बड़े ध्यान से बैठिएगा और जिसको बोर हो रहा है अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं। बोर हो रहा है। ओके, आइए सुनते हैं जी यूहन्ना 5 या यूहन्ना 5 यूहन्ना याचं पुस्तक याचा 5वा अध्याय आणि वचन 1. जी बेसेदा तळ्याजवळचा अपंग मनुष्य. त्यानंतर यहुद्यांचा सण होता, तेव्हा येशू यरुशलेमास वर गेला. यरुशलेमात मेंढरे दरवाजाजवळ एक तळे आहे, जी त्याला इब्री भाषेत बेतसेदा म्हणतात. जी त्याच्याजवळ 5 पाडवे आहेत. जी त्यामध्ये रोगी, आंधळे, लंगडे, लुळे यांचा मोठा समुदाय पडलेला असे. जी तो पाणी हलवायची वाट पाहत असे, जी कारण की देवदूत वेळोवेळी तळ्यात उतरून पाणी हलवीत असे. जी. आणि पाणी हलवल्यानंतर जी. प्रथम जो त्यात जाईल त्याला कोणताही रोग असला तरी तो बरा होय असे. आगे तेथे 38 वर्ष दुखणेकरी असलेला यहाँ- कोणी एक मनुष्य यहाँ होता. रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे, बस यही रुकिए आप यहीं रुकिए. एक व्यक्ति था जिसको 38 बोलो 38। जिसको 38 साल से बीमारी थी. वाह, अभी बताया ना यीशु क्यों आया? बीमारों के लिए. यीशु मसीह अच्छों के लिए नहीं आया। नहीं आया. 2 तरह की बात रखने जा रहा हूं. उसमें है पहला, लिखा है 38 साल से एक आदमी था जो वहां बैठा था क्योंकि वह लंगड़ा था. उसके पैर में ताकत नहीं थी। नहीं थी और वो लंगड़ा था और वो वहां बैठा था. सुनना चाहोगे? वो वहां बैठा था जहां ठीक बगल में चमत्कार हो रहा है. पहले सुन लो, वो वहां बैठा था जहां ठीक बगल में चमत्कार हो रहा है. लेकिन इसकी मुसीबत ये है कि मेरा नंबर कब लगेगा? बाप रे, मैं रिपीट कर दूं, ये वहां बैठा था जहां ठीक बगल में चमत्कार हो रहा था. चमत्कार क्यों हो रहा था? फेसबुक वालों तुम भी सुनो, क्योंकि नियुक्त समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर ऐसा एक स्वर्गदूत ऊपर से आता था जो पानी को हिलाता था, और जब जब पानी हिलती थी जो पहला कूदा वो ठीक हो गया, और बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कहीं की भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति ठीक हो जाता था. यह सुनो, अभी आपने सुना. लेकिन ये कहता है, मेरे साथ बोल दीजिए, ये कहता है कि नंबर कब लगेगा? क्या लगेगा? नंबर। डॉक्टर के पास जाते हो ना, लंबी लाइन रहती है ना, क्या बांटते हैं? चिट्ठी. आपका नंबर, इसके बाद आपका नंबर, इसके बाद. इस आदमी की मुसीबत ये है कि सबकी चिट्ठी आ रही है और सबकी चिट्ठी जा रही है और सब लोग ठीक हो रहे हैं. ठीक बगल में चमत्कार हो रहा है, मेरे गांव में चमत्कार हो रहा है, मेरे घर में चमत्कार हो रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं पड़ोसी के घर साथ में अच्छा हो रहा है, उसके घर में टाटा अंबानी टाइप का घर है, उसके पास में सब कुछ है, लेकिन मैं अभी भी गरीब हूँ. भाई साहब तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी गरीब हूँ. मेरी बहन पीछे जो बैठी है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और सबके मुंह में एक ही शब्द है, मेरा नंबर कब आएगा? राइट और रॉन्ग. मेरी मुसीबत बढ़ती जा रही है और सब पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा? 38 साल से बैठा है और एक ही पूछ रहा है मेरा नंबर कब आएगा. लेकिन आपको नहीं पता है, जो मैं अभी बोल देता हूं, जो बातें बोलना है मैं आपको अभी बताता हूं कि यहां बैठा हर किसी का नंबर आ चुका है. जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि ना तो पास्टर सपना यहाँ है, ना डैनियल राज यहाँ है, और ना हमारी टीम यहाँ है, ना मोजेस भाई यहाँ पर है. यहाँ पर एक ऐसा है जो सबका नंबर लगा सकता है. इस व्यक्ति ने जी, इस व्यक्ति ने पूछा, ये व्यक्ति 38 साल से वहां पर है. एक व्यक्ति आता है, आइए सुनते हैं वो कौन है. आगे जी. येशूने त्यास पडलेले पाहिले. वापस. येशूने त्यास पडलेले पाहिले. ओके, आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं मोजेस भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं काफी देर आप खड़े रहे. बैठिए आप बैठिए, क्योंकि वहां से आगे आपको पढ़ना है. सब लोग ठीक है? ओके, जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया. या तो आपको मेरी हिंदी नहीं आ रही, या तो फिर मेरे को मराठी बोलना पड़ेगा. मैं मराठी में बात करूं? मैं मराठी में बात कर सकता हूं. अगर मैंने मराठी में बात किया तुम अपनी भूल जाओगे. जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है. मुझे किसी को पूछना था कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, ऐसा पूछना. तुम्हारा पति कैसा है. मैंने मराठी में हिम्मत करी, मैंने कहा तुमचे नवरे कैसे आए.
तो फिर उसने मुझे कहा कि पास्टर डैनियल कभी नहीं बोलना ऐसी वाली बात। बोला क्यों? बोला नवरे बोलेगा तो बहुत। मैंने बोला असलियत तो है। लगता है ऊपर से गया। ऐसा लिखा है वहां एक व्यक्ति आया। कौन है वो? जोर से वहां कौन? जोर से यीशु। और ये क्या बोल रहा है? ये कौन है? ये कौन है जो पूछ रहा है मुझे यीशु की जरूरत क्यों है? ये पूछ रहा है कि मुझे यीशु क्यों चाहिए। और ये वही आदमी जो 38 साल से वहां पड़ा हुआ है और एक ही प्रश्न पूछ रहा है, यीशु कौन? क्या बात है बहन, मेरा नंबर कब लगेगा? पड़ोसी का लग रहा है, मेरा कब लगेगा? उसका लग रहा है, मेरा कब लगेगा? मेरे गांव का गांव बदल गया, लेकिन मेरा जीवन कब बदलेगा? मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? ठीक बगल में चमत्कार हो रहा है, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? मैं आशा करता सब सुन रहे हैं। मेरा नंबर कब आएगा? जो फेसबुक पे यहाँ पर है, जो यूट्यूब पे जब कभी भी सुनेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाई आपको भी लग रहा होगा मैं 10 साल से मसीह में हूँ, 5 साल से मसीह में हूँ, 40 साल से मसीह में हूँ, मेरा नंबर कब आएगा? सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ कब अच्छा होगा? मेरा नंबर कब आएगा? लेकिन इसको नहीं पता कि ये जाएगा नहीं जाएगा, वो तो बात अलग है, लेकिन यीशु इसके पास आएगा, ये बात में दम है। लिसन, इसको ध्यान से सुनना, और अगर ठीक लगे तो ताली बजाना, पहले बोलने दो। आप यीशु को ढूंढ के जाओ, नहीं हो सकता, लेकिन यीशु आपको ढूंढ के आए, ये हो सकता है। राइट? मेरे को थोड़ा वॉल्यूम रखना भैया, ठीक है ना? वापस आते हैं। आप यीशु को ढूंढ के जाओ, नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता, लेकिन यीशु आपको ढूंढ के आए, ये हो सकता है। अब जल्दी पूछो क्यों? सिर्फ नाटक है, नाराज नहीं होना। जल्दी पूछो क्यों? खुद ही पाप में है, यीशु को कहां से ढूंढ पाएगा? खुद ही शराब पी रहा है, यीशु को कहां ढूंढेगा? और ऊपर से इसका सुन रहा, उसका सुन रहा, कभी यहां से न्यूज, कभी वहां से सुन, ऊपर से ये खुद ही शकी है, तो फिर यीशु के पास कहां से जाएगा? और ऊपर से कहता है प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्यों? 38 साल से पड़ा वो नहीं ठीक कर सका, तो अब क्या करेगा? तो ये क्या ठीक करेगा? फायदा यही तो बताने के लिए आपके बीच में आए हैं कि यीशु ऐसा डॉक्टर है, वो चाहे 38 साल का हो या फिर ना जाने उसका डबल हो, यानी कि कितने भी समय का हो, यीशु ठीक कर सकता है। अभी सुनिए ना, पास्टर मोजेस जी जो है वो लाइन को पढ़ लिए हैं, मैं आगे नहीं पढ़वाऊंगा। लिखा है यीशु वहां आया, लिखा है कि नहीं लिखा है ना? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग मेरा सपोर्ट करें, साथ दें। थोड़ा सा सोचना होगा कि वो जगह क्या है, वो शहर कौन सा है, और वहां यीशु पहुंचे कैसे। तो इतना सा बता दूं जल्दी से। दरअसल में वहां पर यहूदी धर्म का एक त्योहार था। क्या था? त्योहार, फेस्टिवल, जूइश फेस्टिवल। और उसके चलते यीशु और उसके चेले वो फेस्टिवल में गए थे। फेस्टिवल समझते? त्योहार, जहां चारों तरफ लड्डू बट रहे हैं, जहां चारों तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं, जहां चारों तरफ लोग मस्ती में हैं, यीशु मसीह वो सबको छोड़कर कहां गए? जहां पर ये आदमी हैं। इसलिए तो लिखा है कि मैं अच्छों के लिए नहीं आया, जो बीमार है मैं उसके लिए आया। आप समझे ना? अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मैं बता देता हूं क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूं। अक्सर लोग कहते हैं मैं भीड़ में तो हूं, लेकिन कभी कभी लगता है अकेला हूं। वापस आना होगा। मैं कहां हूं? मैं भीड़ में तो हूं, लेकिन कभी कभी लगता है मैं अकेला हूं। पति तो है, लेकिन लगता है मैं अकेली हूं। पत्नी तो है, लेकिन ऐसा लगता है मैं अकेला हूं। पूरा घर में परिवार है, लेकिन ऐसा लगता है मैं अकेला हूं। गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन ऐसा लगता है, आया करो जल्दी से, अकेला हूं। बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन ऐसा लगता है अकेला हूं। टाटा टाइप का पैसा है, अंबानी भी का पैसा है, बिरला का भी पैसा है, और लंदन का प्रिंस यानी कि राजकुमार, राजा की जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन लगता है अकेला हूं। यीशु कहता है बेटा यही तो बात है, तुझ अकेले के लिए, हाथ पकड़ना, तुझ अकेले के लिए आया हूं। एक मिनट
कौन से टाइम पे प्रचार किया था पास्टर सपना ने कि जो भटक गए हैं, पिछले हफ्ते किया आपने पास्टर जी, 1 महीना पहले, जो भटक गए हैं, जो खो गए हैं, उसको ढूंढने यीशु आया है। आई डोंट नो। और अभी यीशु कहता है मैं तुझे, थोड़ी सी हलचल हो रही है बच्चे लोग की, बैठ जाओ बेटा, मुझे नहीं पता कहां जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी है ना, थोड़ा देर और बात करूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। ओके जी जी, सब लोग ठीक है? एक बार हाथ उठाकर सब लोग ठीक है? शुक्रिया शुक्रिया, सुनते रहिए। यीशु फेस्टिवल को छोड़कर कहां पहुंचे? वहां क्या जरूरत थी? मेरा प्रश्न है, क्या जरूरत थी? जब 25 साल पहले मैं पीकर गटर में था, मुझे यीशु मसीह वहां पर आकर क्यों मिले? क्या जरूरत थी? आपके जिंदगी में भी, पास्टर सपना की जिंदगी में भी कुछ साल पहले यीशु मसीह आए। सब सुन रहे हैं? पास्टर मोसेस जो मंच पे बैठे बाइबल पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी में भी यीशु आए। क्यों आए? तो यीशु कहता है, डैनियल अभी तो बताया कि मैं अच्छों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया। 25 साल पहले मेरी जिंदगी में आया, 38 साल पहले इस आदमी की जिंदगी में आया जिसका पैर में प्रॉब्लम है। आपको, आप समझ रहे हैं? अब जरा मजा लीजिए। यीशु ने पूछा, पढ़ना पासो जी, यीशु ने पूछा क्या तू ठीक होना चाहता है? आइए सुनिए क्या बोल रहा है जी। येशूने त्यास पडलेले पाहिले जी, आणि त्याला तसे होऊन आता बहुत काळ लोटला आहे, हे ओळखून त्याला म्हटले, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे काय? वापस, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे काय? ओके, वापस, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे काय? ओके। अब इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? ऐसा आपको नहीं, आपको नहीं, उधर उधर कहानी में यीशु ने, अच्छा इधर आओ, यीशु ने इसको पूछा, भैया थोड़ा साथ दीजिए, यीशु ने इसको पूछा क्या तू ठीक होना चाहता है? आइए सुनते हैं इसके मुंह से क्या निकला, सुनिए जी। त्या दुखणेकराने त्याला उत्तर दिले, जी महाराज, पाणी उसळले असता मला तळ्यात सोडाव्यास माझा कोणी मनुष्य नाही, आणि आपने सुना? यीशु ने पूछा क्या तू ठीक होना चाहता है? तो ये महाशय, आप समझ गए ये कौन है? हाँ, ये सचिन नहीं है, नाटक वाला 38 वाला आदमी है। वो महाशय कहता है मैं ठीक तो होना चाहता हूं, अपने बता दूं, सब लोग कान खुला रखिए, मैं ठीक तो होना चाहता हूं, लेकिन उस तरीके से जो तरीका यहां पहले से चल रहा है। वापस आना होगा। मैं ठीक तो होना चाहता हूं उस तरीके से जो तरीका यहां पहले से चल रहा है। इसका मतलब है कि यीशु आकर बोल रहे हैं कि बेटा ये पानी नहीं चलेगा तेरे को, स्वर्गदूत नहीं चाहिए तेरे को, यहां से जो चमत्कार निकलता है वो नहीं चाहिए तेरे को, मैं इससे भी, अपने कोई समझ रहा होगा, 1 मिनट, इससे भी बड़ा चमत्कार, इससे भी अच्छा तरीका, इससे भी बेहतर रास्ता मैं तुझे बता रहा हूं। और इसलिए पूछ रहा हूं, रुकिए 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 रुकिए, इसलिए पूछ रहा हूं क्या तू ठीक होना चाहता है? तो महाशय क्या बोल रहे हैं? मुझे इस पानी में कोई उठा के डाले, वो मेरे पास में ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो इसका मतलब है ठीक तो होना चाहता है अपने तरीके से। और यीशु कहता है बेटा ठीक तो कर दूंगा लेकिन मेरे तरीके से। अब समझे, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं फेसबुक पे और यहाँ पर, आप अपने तरीके से ठीक होना चाहोगे फिर बीमार हो जाओगे, आप अपने तरीके से चंगा होना चाहोगे, डंडे की चोट पे बोलता हूं, फिर तकलीफ में आ जाओगे। अगर सृष्टिकर्ता यीशु के तरीके से चंगे हो जाओगे तो आप कभी कभी तकलीफ में नहीं आओगे। एक मिनट सुन लीजिए, आप कभी कभी तकलीफ में नहीं आओगे। अगर आप ही गए तो ये होगा यीशु मसीह साथ में जो तुमको बचा लेगा। वाह, सही बात है ना? अब है मेरे साथ में, ये व्यक्ति कहता है, आइए भैया, ये व्यक्ति कहता है मैं ठीक तो होना चाहता हूं लेकिन पानी में डाले कौन? आप लोगों को अगर इशारा मिल रहा होगा अपने तरीके से अपना दिमाग ना लगाओ, जोर से ना लगाओ, नहीं लगाना, क्योंकि जिसने मुझे, सब ठीक है, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, मैं गाड़ी चलाता हूं और बहुत स्लो चलाता हूं, 120 140। क्यों, क्या हो गया? फास्ट है? अच्छा, लेकिन इस आदमी से खतरनाक कोई नहीं चलाता,
क्योंकि ये पक्का ड्राइवर है ना। ना वापस आते हैं। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, मैं गाड़ियां चलाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। एक बार एक कंपनी की गाड़ी खराब हो गई, कभी वो आरा बनाना ठीक नहीं हो रही, कभी ये आरा बनाना ठीक नहीं हो रही, कभी उसको बुलाए, कभी एक्सपर्ट को बुलाए, कभी इसको बुलाए, कभी विदेश से बुलाए, यार गाड़ी ठीक करो। घंटों भर हो गए गाड़ी ठीक नहीं हो रही। इतने में एक महाशय है, महाशय समझते हैं, इतने में एक आदमी आया, उसने बोला क्या हुआ, बोला यार गाड़ी ठीक नहीं हो रही। बोला मैं ठीक कर देता हूँ, बोनेट खोलो। बोनेट समझते, ऊपर का ढक्कन सामने वाले का। बोला ढक्कन खोलो। तो ये क्या बोलता है मालूम है, अच्छे आए हुए नहीं चालू हुई। थोड़ा आओ ना मुंबई के बाहर, तू क्या कर लेगा, ऐसे आओ ऐसे आओ, अच्छे आए, तू क्या कर लेगा। क्या बात है, शिवू है यस। है ना। वापस आते हैं, अच्छे आए, तू क्या कर लेगा। तू क्या कर लेगा। आपको पता है इसने क्या बोला, भाई मैं क्या कर लूंगा बाद में बताता हूँ, पहले ढक्कन खोल। और जैसे ही ढक्कन खोला उसने क्या किया पता नहीं, इंजन स्टार्ट। एक मिनट मौका दूंगा बजाने का तभी। इंजन स्टार्ट, और जैसे इंजन स्टार्ट, ये बंदा जिसकी गाड़ी थी उतर कर आके पूछा, जल्दी कर लो, जो भी कर रही है जल्दी कर लो, क्योंकि सब तेरे को ही देख रहे हैं। जी अभी वहां से मत लो। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट, इसके मुंह से निकला, आप हैं कौन। अच्छे इलाज कर गए, लेकिन चालू नहीं हुआ। बड़े ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। बोला कौन है। बोला जो तू गाड़ी चला रही है ना, उसका असली मालिक, मतलब मैंने गाड़ी को पैदा किया है, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने इसका इंजन बनाया, मैंने इसका डब्बा बनाया, मैंने इसके टायर बनाए हैं, ये गाड़ी का असली कंपनी का मालिक मैं हूं। बाप रे, आप समझे कि नहीं समझे। मैकेनिक से जी बस मैकेनिक से बढ़कर कौन जान सकता है, जिसने खुद गाड़ी बनाई। वही तो मैं इसको इतनी देर से समझा रहा हूं कि ये अपने सिस्टम में लगा है और यीशु के पास में अपना सिस्टम है। आप अपने सिस्टम से हार सकते हो, लेकिन यीशु के सिस्टम से नहीं हार सकते। ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब लोग हैं मेरे साथ में। गाड़ी बहुत भागती है मेरे टाइम पे। ये व्यक्ति क्या ठीक हुआ, ये प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ये व्यक्ति क्या ठीक हुआ, ये मन में आ सकता है प्रश्न। आइए सुनते हैं ये व्यक्ति ठीक हुआ या नहीं। आइए बस जी येशूने त्याला म्हटले, हाँ उठ। वापस। येशूने त्याला म्हटले, उठ। नहीं सिर्फ उठ। हाँ उठ, वापस उठ। ओके, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहते, रुहाब के साथ में जोश से बोलिए, उठ। क्या बात है मौजूद भाई, एक साथ सब लोग बोल सकते हैं, उठ। ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं ध्यान से सुनना, फेसबुक वाले तुम भी सुना। हो सकता है कि शैतान ने 38 ईयर्स 48 की नहीं, ठीक है 48 साल से बिठा के रखा है, लेकिन 1 सेकंड काफी है। अगर यीशु ने बोल दिया उठ, तो उठना होगा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिसको 20 साल से जादू टोना है और आपको बांध के रखा है, शैतान ने पकड़ के रखा है। 25 साल से आपकी बीमारी है, 10 साल से आपका कर्जा है, न जाने कितने साल से। अगर यीशु ने कहा, पास जी पढ़िए, अगर यीशु ने कहा उठ, वापस जी। येशूने त्याला म्हटले, उठ। थोड़ा वही वाला पर एक साथ जोर से उठ। जी आगे उठ। हाँ आपली बात उचलून चालावास लाग। बस। यीशु कौन है इस आदमी के लिए? अरे अभी तो बताया था डॉक्टर। यीशु कौन है इस आदमी के लिए? डॉक्टर। बाप रे, आपको पता है कभी कभी थोड़ा साथ देना अगर सही हूं, कभी कभी हम मरीज लोग डॉक्टर को आइडिया देते हैं, डॉक्टर साहब पिछली बार जो गोली दी थी ना मजा नहीं आई, अब जरा चेंज करके दो। तो डॉक्टर बोलता है अबे डॉक्टर मैं हूं कि तू? आप नहीं समझे अभी भी? कभी कभी हम मरीज लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर को उल्टा सिखा के आते हैं। डॉक्टर साहब लगता है आपको ठीक से इंजेक्शन लगा नहीं आता। अच्छा बेटा तेरे जैसे 50 को लगा चुका हूं। मैं वापस कहता हूं, यीशु ने कहा उठ। वापस आइए प्लीज, उठ। थैंक यू, वापस आइए। जो बाहर बैठे वो भी। और आपको पता है उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा प्रभु 38 साल से नहीं उठा हूं, अब उठूंगा, अब क्या उठ सकता हूं। उसने नहीं बोला, आपको भी नहीं
बोलना है। ठीक होना चाहते हो? या वापस आप पता कर बताइए, ठीक होना चाहते हो तो उल्टे सीधे सवाल नहीं करने का। आप नहीं समझे अभी? उल्टे सीधे सवाल नहीं करने का। ये हो सकता है क्या पास्टर सपना, ये हो सकता है क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, ये ऐसा हो सकता है क्या, आपको नहीं पूछना है क्योंकि आपको बनाने वाला वो है। ओके ओके, क्योंकि मुझे खत्म करना है। आइए देखते हैं ये उठा के नहीं। पास्टर मोजेस जी प्लीज जी। तेव्हा तो मनुष्य तात्काळ बरा झाला. क्या 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 क्या? तेव्हा तो मनुष्य तात्काळ बरा झाला. ये तात्काळ म्हणजे काय? लगेच लगेच लगेच। जस्ट ओके, इसको टाइम लगा? नहीं इस आदमी को टाइम लगा? नहीं ओके, तरीका किसका है? इसका है क्या? नहीं मैं वही तो समझा रहा हूं। अगर यीशु के तरीके से आओगे तो जल्दी ठीक होगे, अपने तरीके से गाड़ी चलाओगे तो मंजिल में कभी नहीं पहुंचोगे। जो पीछे बैठे वो भी जी जी जी, ये तुरंत बोल सकते हैं मेरे साथ में जोर से, तुरंत तुरंत तात्काल तात्काल तात्काल। हाँ उठू, क्या उठू, बस हाँ आगे आगे मोजेस जी। व आपली बाज उचलून चालू लागला. यहाँ बजना चाहिए था यार। वापस वापस पढ़िए पास्टर मोजेस जी जी। तेव्हा तो मनुष्य तात्काळ बरा झाला व आपली बाज उचलून चालू लागला. एक मिनट एक मिनट, जिस पे बैठा था या लेटा था 38 साल से, अब उसी को उठा के घूम रहा है। बाप रे, वापस आना होगा। आपने कुछ सुना? जिस पे लेटा था, जिस पे बैठा था और जिस पे बैठे बैठे पूछ रहा था मेरा नंबर कब आएगा। एक मिनट, जो सबसे नंबर 1 है, जब वो पहुंच गया तो इसका नंबर लग गया। नहीं सुनो, आप जब यहां से जाओगे ना तो यही बोलते जाना मेरा नंबर लग गया। आप मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, मेरा नंबर क्या हो गया? लग गया। और जो भी रास्ते में मिला घर गांव में, उसको भी बोलना अपना नंबर भी लगा ले, क्योंकि यहाँ पानी नहीं हिलता, यहाँ कुआं नहीं है, यहाँ पर पास्टर सपना माता नहीं है। आओ 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 बीच में आओ मैडम, ये माता नहीं है, इसका पाव नहीं पड़ने का। बुझाओ 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 बुझाओ। राइट भैया, राइट भैया, इसको जो ठीक करा वो यीशु की बात कर रहा, मुझको जो ठीक करा उस यीशु की बात कर रहा, पास्टर मोजेस को जो ठीक करे उसकी बात कर रहा हूं, जो आपको ठीक करा इतने महीनों से अभी जो करेगा उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। मैं रिपीट करता हूं जी, अगर यहाँ प्रेस वाले हैं, अगर यहाँ पर ऐसी कोई टीम है, पुलिस है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ये जगह पे चमत्कार नहीं होता, यीशु मसीह के हाथ में चमत्कार है। जी 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 जी, आप लोग पानी लाते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम पास्टर सपना यहाँ कोई पानी का दुकान नहीं खोल के रखी है। ना हम पानी पे भरोसा करते हैं, ना तेल पे भरोसा करते हैं, और ना किसी कपड़े पे, हम यीशु पे भरोसा करते हैं। जोर से थोड़ा पब्लिक को दिखाइए, खुद घुमाइए प्लीज, लगे हाथ थोड़ा सा सफाई अभियान भी कर देते हैं जी। अपना हाथ उठाएं प्लीज, शुक्रिया। ये कम से कम, मोजेस भाई अगर मैं गलत नहीं हूं, ये कम से कम 2000 के आसपास लोग हैं। यस 2000 2000 पकड़ के चलता, ठीक है। जो फेसबुक पे हैं, आप पंजाब से हैं, आप नागपुर से हैं, आप पूना से हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से से हैं, ये सभी लोग हर रविवार, क्षमा करें, हर शनिवार यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे किसी प्रकार का तेल, पानी, रुमाल नहीं बेचा जाता। सही है ना? हम यहाँ पर नहीं बेच रहे ना? आपका विश्वास किसके ऊपर है? एक साथ जोर से बोलो पास्टर सपना पर। सी मैं वही तो समझा रहा हूं, यहां पर कितने लोग मेरे लिए आए। सी यहां एक भी नहीं बोलेगा कि डैनियल राज या पास्टर सपना, नो, हम सब यीशु के लिए आए।
और यीशु यहाँ, इसको भी बता देता हूं, यीशु यहाँ मिलता है और यहीं से आपको अकेला भेज देता है। हाँ हाँ से हाँ, वो यहाँ मिलता है और आपके साथ आता है। यहाँ तो सीधी बननी चाहिए थी। आप मेरे साथ हैं। वो व्यक्ति, थैंक यू पास्टर जी, वो व्यक्ति उठा जो से, यस, ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरे में आ रहा हूं मैं। ये व्यक्ति उठा, यस, ये अपनी खाट उठाया, यस, ये ठीक हो गया, जो से, यस, जैसे ही ठीक हो गया, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरी बात आ रही है, जैसे ही ठीक हो गया, ओके, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना यार, जैसे ही ठीक हो गया, ये उठकर चलने लगा, चलने और कूदने लगा। शायद लिखा होना चाहिए चलने और कूदने लगा। और जैसे ही ठीक हो गया, ये मंदिर से बाहर, ये मंदिर से बाहर, यीशु के एरिया से बाहर। पूछो क्यों? कभी नहीं गया था ना 38 साल से बाहर। जैसे ही ठीक हो गया, सीधा बाहर। और हो सकता है अपने दोस्तों को, सब सुन रहे ना भैया, हो सकता है अपने दोस्तों को, यारों को, घर को, परिवार को, पड़ोसी को, हे 38 साल पहले मैं वहां कुंड में बैठा था, मेरा नंबर नहीं लगा, लेकिन अचानक से कोई आया, मेरा नंबर लगा गया। तुम सुनना चाहते हो? तुम सुनना चाहते हो? मेरा पैर ठीक हो गया। ऐसे बोलते बोलते जब घूम रहा था, सुनना चाहोगे? दूसरी बात सुनना चाहोगे? पहला क्या है? यीशु ने ठीक किया। दूसरा क्या है? आइए सुनिए। अपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना, तभी मजा आएगा। सब लोग तैयार हैं? ये ठीक हो गया, पूरे गांव में घूम रहा, पूरे गली में घूम रहा, सबको बता रहा है मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। जैसे ही ठीक हो गया, इसको किसी ने पूछा, यार तू ठीक हो गया, जिसने तेरे को ठीक किया वो कहाँ है? वो कहाँ है? वचन 12, पास्टर मोजेस जी, वचन 12 जी जी। त्यांनी त्याला विचारले, हाँ, आपली बाज उचलून चाल असे ज्याने तुला सांगितले, हाँ, तो मनुष्य कोण आहे? वापस, तो मनुष्य कौन है? वापस, तो मनुष्य कोण आहे? वापस, तो मनुष्य कोण आहे? मुझे देखिए प्लीज, सब लोग यहाँ देखिए। जिसने तुझे, सब लोग सुन रहे, जिसने तुझे 38 साल से ठीक किया, वो कहाँ है? वो कौन है? तो इस आदमी का जवाब सुनिए, आपका माथा ठनक जाएगा। सुनिए जी। तो कोण आहे? जी। हे बरे झालेल्या त्या मनुष्याला हाँ। ठाऊक नव्हते। क्या? पता तो नहीं था। कोण आहे? हे बरे झालेल्या त्या मनुष्याला माहित नव्हते। आपने सुना कुछ? वापस करो, नाटक है। ऐसा विचित्र आदमी है ये कि 38 साल से, जिसने सब लोग सुन रहे हैं ना सिस्टर, ऐकते हैं ना तुम्हें? जो ठीक तो हो गया, ठीक है ना, जो ठीक तो हो गया, लेकिन जिसने ठीक किया वो आदमी कौन है इसको पता ही नहीं। अब जरा पंच लाइन आ रहा है, ध्यान से सुनना। और यहां जितने डॉक्टर हैं वो मेरा साथ देंगे अगर मैं सही हूं। सुनना चाहोगे? डॉक्टर को, बाप रे, डॉक्टर को तकलीफ तब होती है जब जिसने उसका इलाज किया, अगर उसके इलाज के ठीक होने के बाद अगर वो वापस वही बीमारी में आया, डॉक्टर ऊपर से क्या वापस आना होगा। डॉक्टर को, सब सुन रहे प्लीज, डॉक्टर को तकलीफ तब होती है, ऐसा सोचिए कि इसको कैंसर था और ये कैंसर से ठीक हो गया, डॉक्टर खुश, डॉक्टर खुश, डॉक्टर खुश। लेकिन पता चला 1 साल के बाद में ये वापस उसी बीमारी में आया, तो डॉक्टर दुखी। तो डॉक्टर नहीं पूछेगा यार तेरे को ठीक किया था, तू वापस कैसे बीमार हो गया? तुझे, बाप रे, तू ठीक हो गया था, वापस कैसे बीमारी में आ गया? तो इसका मतलब है हर डॉक्टर यही चाहता है कि जिसको मैंने ठीक किया है वो ऐसा कुछ ना करे, वो ऐसा कुछ ना करे कि वापस से ये बीमारी उसके अंदर आए। आप वेट, आप हर संडे मूर्तिजापुर में, आप हर शनिवार यहाँ कोला में, और आप लोग हर मीटिंग में जो फेसबुक पे देख रहे हैं, आप चर्च जाते
जाते हैं, प्रार्थना जाते हैं, पास्टर सपना के पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं और ऐसे कई सेवकों के पास जाते हैं और ऊपर से प्रभु कहता है तुम ठीक तो हो गए, तुम ठीक तो हो गए। आप लोग भी गवाही देते हैं हम ठीक हो गए, लेकिन फिर मेरा प्रश्न है कि जो जिस बीमारी से ठीक हो गया वापस उस पे ना आए, ऐसा क्या करना है? तो ये है दूसरी बात। यीशु ठीक भी करता है और वापस बीमार ना हो इसका मंत्र भी बताता है, उसका रास्ता भी बताता है। तो आइए सुनते हैं, और ये लास्ट है, आइए सुनते हैं कि इस आदमी के साथ में क्या हुआ। जी पास्टर जी आगे बढ़िए जी। त्यानंतर येशूने त्याला मंदिरात गाठून म्हटले, हाँ पहा तू बरा झाला आहेस, वापस पहा वापस तू बरा झाला आहेस, वापस पहा तू बरा झाला आहेस। किसने ठीक किया? जोर से यीशु ने। फिर यीशु खुद क्या बोल रहा है? अब तू ठीक तो हो गया है। हाँ आगे भोजे जी। आतापासून पाप करू नको, हाँ नहीं तो आगे, आगे। करशील तर तुझे पूर्वीपेक्षा अधिक वाईट होईल। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो कहता है दारू पीते रहे इलाज कराते रहे? भैया प्लीज आइए ना। ऐसा कौन सा डॉक्टर है सिगरेट पीते रहे और इलाज कराते रहे, आइसक्रीम खाते रहे और सर्दी होती रहने दे? ऐसा कौन सा डॉक्टर बोलेगा? जरा जल्दी बताइए। जब यहाँ के डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते भाई साहब, तो फिर यीशु मसीह कैसे बोल देंगे? यीशु कहता है 38 साल से बीमारी में था, मैंने तेरे को ठीक किया, मैंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब जो तुझे करना है वो तुझे करना है। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ नहीं करना कि तुझसे पाप हो जाए। और ये जो बीमारी अभी अभी गई है, जिसको लेके तू नाच रहा था, आ रही है ना बात समझ में? जिसको लेके तू नाच रहा था, जिसको तूने गवाही दी, मी बरा झाला, मी हरा झाला, मी काला झाला, जो भी है, मैं ठीक हो गया, ऐसे घूम रहे थे ना बताते बताते, इससे बड़ी बीमारी आ सकती है। तो वो ना आए, ऐसा क्या करना है? ऐसा क्या करना है कि तुझसे पाप ना हो, कि तुझसे, बस में समाप्ति करो, तुझसे पाप ना हो। तो इनका नाम सचिन है, लेकिन मेरे नाटक में ये 38 साल वाला आदमी है और ये यीशु मसीह है। आइए सर, बाइबल सब रखे, आइए सर, ये यीशु मसीह है नाटक में। सब ठीक है? जरा हाथ उठाकर, सब ठीक है? अच्छा लग रहा है मेरी बात? पट रही है मतलब समझ में आ रही है? जी जी जी। ये वो व्यक्ति है जिसको अभी अभी यीशु ने ठीक किया। ये यीशु है और यीशु मसीह वहां घूम रहे थे क्योंकि इसको चंगाई मिली, खुश हो गया। कुछ लोग बोलते हैं मम्मी नहीं चाहिए, लड्डू चाहिए। बाप रे, मेरे पास टाइम है ना, मेरे को मम्मी चाहिए, क्षमा करें, लड्डू चाहिए, मम्मी नहीं चाहिए। सर सब ठीक है ना? प्लीज मैं वापस पूछ रहा हूँ, थोड़ा देर और बात कर रहा हूँ, चलेगा ना? बच्चा सो रहा था खाट के ऊपर, मोजेश भाई 2 मिनट। बच्चा सो रहा था खाट के ऊपर, अचानक से नीचे गिर गया, सोते सोते नीचे गिर गया। माँ बना रही थी आटा, रोटी, चपाती बना रही थी। बच्चे ने चीख मारी क्योंकि चोट लग गया। माँ ने आटा रोटी सब छोड़ा, हाथ में आटा लगा हुआ है, दौड़ती हुई गई, उसको गले लगाई और प्यार करी और उसको लड्डू दिया। बच्चा लड्डू खाते खाते दिमाग में मास्टर प्लान आया, बोला मैं सो रहा था, खाट से नीचे गिरा, माँ ने आई, बहुत प्यार करी और साथ में क्या दी? लड्डू। बच्चे ने बोला कल फिर सोऊंगा, कल फिर गिरूंगा, फिर वापस रोऊंगा। और माँ दौड़ के आएगी और प्यार करेगी और क्या देगी? जोर से लड्डू। बच्चा फिर सोया नाटक में, फिर गिरा नाटक में, जोर जोर से रो रहा, चीख रहा नाटक में। कहां से आ रही मम्मी? हकीकत में नहीं आ रही, ये खुद ही गया बाद में। कल आई थी, आज क्यों नहीं? तो बच्चे को माँ ने डायलॉग मारा, बोला बेटा कल तू माँ के लिए रो रहा था इसलिए माँ आई, आज तू लड्डू के लिए रो रहा है तो लड्डू आए। आप नहीं समझे सर, ये व्यक्ति ठीक तो हो गया है, उड़िया मारा, उड़िया ऐसा उड़िया मारा, मैं ठीक हो गया। गांव वाले को पता चला। आप लोग भी यही करते हो, हर शनिवार आप लोग भी यही करते हो। लेकिन मैं आपके लिए दूसरा न्यूज लेकर आया हूं कि कहीं जो गई बीमारी पिछले महीने वापस ना आ जाए, इसलिए आपको पाप से दूर रहने के लिए आपको यीशु साथ में चाहिए। वाह, सही बात है, मैंने कहा सही बात है। आपको पाप से दूर रहने के लिए कौन चाहिए? यीशु चाहिए। फेसबुक वालों तुम भी सुनो,
आपको पाप से दूर रहने के लिए यीशु चाहिए। और अगर यीशु अच्छा लगेगा, अगर यीशु साथ में है तो ये कभी कभी पाप में नहीं गिरेगा। अगर एक मिनट, अगर पाप में नहीं गिरा तो ये कभी वापस बीमार नहीं पड़े। यही तो मंत्र है, यही तो मंत्र है। आप समझ रहे हैं? अब बताओ, आपको ठीक करूं या यीशु दूं? मैं वापस बोल रहा हूं, आपको ठीक करूं या यीशु दूं? हाँ, सोने की मुर्गी, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी आपको मिल गई सपना ताई। अब ऐसा लगता है यही है अपनी मुर्गी जो अपने को हर शनिवार सोने का अंडा देगी। अंडा देगी। लेकिन ये कौन बताए कि उसको खुद को अंडे की जरूरत है? आप नहीं समझे, शायद आप नहीं समझे। आपके पास अगर यीशु है, आपका हर दिन एक साथ जोर से बोलो वाह, आपका जिंदगी वाह वाह। राइट बहन, सब लोग सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है? आज प्रार्थना करेंगे, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर वापस अगले महीना उसी मुसीबत में आए तब क्या करोगे? इसलिए अच्छा तरीका है कि इस आदमी को थोड़ा अच्छा मुझे इस पे ऐसे, हाँ क्या बात है, कैसी लग रहा है सर? ये झूठी है पास से डैनियल, क्या ये हो सकता है? ऑफ कोर्स यस, चलो बोलो यस, यस। आप यहाँ पर आए थे, शायद यीशु नहीं था, आप जहां से जाओगे यीशु साथ में। सीरियस? और मुझे और एक आ गया, 2 मिनट और बोल सकता हूं? यस। मुझे पता है अगर ऐसा यीशु साथ में है, अगर इसके आगे काली बिल्ली भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं होगा। काफी दूर दूर तक लोग बैठे हैं। मैं वापस कहता हूं, अगर यीशु मसीह साथ में है भाई साहब, अगर काली बिल्ली भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं होगा। अगर इसके ऊपर कोई बोलेगा मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, मैं तेरे पे जादू कर दूंगा, उसको बोलने का बेटा करते रहे क्योंकि बाप मेरे साथ है। आपके साथ बस आपके साथ मुसीबत क्यों थी? क्योंकि यीशु नहीं था। अब आपके साथ यीशु है, आपके साथ में कोई मुसीबत नहीं। यही तो समझा रहा हूं। तो 2 चीज है, पहला है यीशु चंगा करता है, दूसरा है वापस बीमार में ना पड़ो, ये रास्ता बताता है। आप बैठ जाओ, आप आइए सर, माइक ले लो ब्रदर सचिन सर 2 मिनट, मैं समाप्ति पर हूं। ये यीशु है नाटक में, मुझे दिखाना, सब लोग बोलो ये यीशु है। मुझे नहीं पता कि कोई लड़ाई जीता किसी को मारकर, मुझे नहीं पता कोई लड़ाई जीता गढ़ को तोड़कर, मुझे नहीं मालूम। किसी ने राजा को मारा होगा, किसी ने महाराजा को मारा होगा, राइट? और उसने उस पर कब्जा किया होगा। लेकिन यीशु ने, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु ने किसी को नहीं मारा बल्कि खुद मर गया। नहीं समझ रहा? मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने किसी को नहीं मारा बल्कि खुद मर गया। कहां? क्रूस पे। थोड़ा हाथ करिए, क्रूस पे। नहीं आपने सिर्फ ये क्रूस पे। यहां खीले मारे गए, पैर पे खीले मारे गए, सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, जो कि सपना ताई आपको बताएंगी, सपना आपको बताएंगी कि यीशु की फिल्म पिक्चर यहीं पे दिखाई जाएगी दिसंबर में आप तक देख लेना। यीशु को लहू लुहान किया। कुछ विचित्र टाइप के लोग हैं इसके अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ विचित्र टाइप के लोग हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, कहते हैं जो ईश्वर, जो भगवान, जो खुदा, जो गॉड खुद को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा? अब उस पागल को कौन समझाए कि बेटा अगर ये नहीं मरता तो तू मर जाता। राइट सर? यीशु मानव जाति के लिए मरा। यीशु, सिस्टर इधर ये आप लोग इकड़े बघा, यीशु आपके पापों के लिए मरा, आपके लिए मरा। ये आदमी ने क्या बोला? मेरा नंबर कब आएगा? आपका भी यही है ना, मेरा नंबर, मेरी आशीष कब होगी, मेरा बैंक में पैसा कब आएगा, मेरा अच्छा हेल्थ शरीर कब आएगा, मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरा नौरा दारू कब छोड़ेगा, मेरा नंबर। तो यीशु कहता है कि बेटा मैं तेरे पापों के लिए मर चुका हूं, तेरे लिए मर चुका हूं, तेरा नंबर तो मैं कब का लेके बैठा हूं। वाह! और आपको करना क्या है?
आपको करना क्या है? सिर्फ विश्वास। सब लोग खड़े हो जाए। थैंक यू बस। वेट, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सब खड़े हो जाए।